हेलो हाय एवरीवन, वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टमेंट ट्रेडर। और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल के मार्केट की और निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और कुछ स्टॉक्स की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और थोड़ा कमोडिटी की, और थोड़ा यूएसडी आपकी ग्लोबल मार्केट की। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एनालिसिस किया था कल, और मैंने पहले भी यहाँ पर एक एनालिसिस किया था। मैंने डाउ का एनालिसिस किया था आज से 10 या 15 दिन पहले। आप कहीं ना कहीं मेरा इसमें एक वीडियो रखा हुआ, तो मुझे लगा था कि डाउ यहाँ पे एक टॉप डबल टॉप बना रहा है, और ये उसको ब्रेक करेगा तो 38,200 के आसपास आएगा। तो शायद वो पूरा डाउन ने जो एग्रेशन होता है ना फ्रेंड्स, कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट होता है आइदर अप या डाउन, तो एग्रेशन के साथ ब्रेकआउट होता है। और हमेशा याद रखिए, मारो बुजू कैंडल के साथ हमेशा उसका ब्रेकआउट होता है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा देखना चाहिए। अगर मारो बुजू कैंडल बनी है और नीचे रिएक्शन हो रहा है वॉल्यूम में, तो डेफिनेटली यू गो फॉर द लॉन्ग, आइदर शॉर्ट या आइदर लॉन्ग। जिधर को ब्रेकआउट हुआ है उधर को आप जाइए। तो एग्रेशनली जो फॉल होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा ही, और खासकर जब फॉल होता है तो फॉल बहुत एग्रेशन के साथ होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आज आपको पता जो फॉल था वो पिकअप कर लिया। और कल आरबीआई का रिजल्ट है, आरबीआई का यहाँ पे कल फेड का न सॉरी आरबीआई का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ऑलरेडी मार्केट उसको फैक्टर इन कर भी चुका है। 25 पॉइंट बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम होने वाला है। और अगर आरबीआई यहाँ पे 50 पॉइंट बेसिस रेट कम कर देता है, तो यहाँ पर हो सकता है और मार्केट आपको और बूम दिखाएगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बना लिया है। और यहाँ पे रीज़न क्या है फ्रेंड्स की, आरबीआई का रेट कट आ रहा है, जीडीपी बढ़िया आई है, इन्फ्लेशन कम आ रहा है, और तुम्हारा यहाँ पर एनुअल रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे जो एनुअल रिजल्ट है स्टॉक्स के, ऑलरेडी वो आ रहे हैं, मतलब आने वाले हैं। पहला 10 तारीख को रिजल्ट है। आईटी सेक्टर का लीडर का रिजल्ट है। मैंने पूरा टीसीएस के बारे में यहाँ पर एनालिसिस किया है। इन्फोसिस 3.5% अप है। दोस्तों काफ़ी स्टॉक्स यहाँ पर बॉटम बना चुके हैं। और इंडियन के मार्केट गिरेगी ना फ्रेंड्स, तो एक बार रिजल्ट आने के बाद जो ब्रांड लीडर हैं, वो उसके बाद अगर रिजल्ट सही नहीं आएगी तभी इंडिया की मार्केट यहाँ से गिरेगी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक इलियट वेव का भी पैटर्न का पूरा बताया था, करेक्शन इतना होता है। और अगर मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप दिया, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में लेके चलता हूँ। ग्लोबल मार्केट का यहाँ पर डाउ में लेके चलता हूँ। डाउ यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, फिलहाल यहाँ पे जो इंडेक्स यूएस मार्केट के यहाँ पे तीनों जो इंडेक्स हैं, डाउ यहाँ पे तुम्हारा 1200-1300 पॉइंट के आसपास, यानी 3.5% अप चल रहा है। नेस्डैक 3% अप चल रहा है। एसएनपी यहाँ पर 3.5% अप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम से कम जो 3% 3.5% के आसपास नेस्डैक यहाँ पे, सॉरी अपना डाउ यहाँ पे प्लस दिखा दे रहा है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पर फिलहाल निफ्टी, तुम्हारे यहाँ पर अपना यूएसडी, सॉरी अपना एशियन मार्केट, आपको एशियन मार्केट में ले जाता हूँ। एशियन मार्केट में आपको फिलहाल यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को शो करता हूँ मैं। ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ग्लोबल मार्केट में लेके, तो ग्लोबल मार्केट के आपसे यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 350 यानी 250 पॉइंट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी 250 पॉइंट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी फिलहाल ओपन होते हुए, कल अगर यही कंडीशन रहती, अभी 280 के आसपास यानी 300 के आसपास पॉइंट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे आपको ओपन होते हुए दिखेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और ग्लोबल एशियन मार्केट की बात करें कि एशियन मार्केट फिलहाल यहाँ पर बंद है। निकाई यहाँ पर 6% आज। अब जो मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ था वही निकाई ने यहाँ पर क्लोज, और अगर कल मार्केट यहाँ पर ऊपर उठता है तो यहाँ तक जो ये सेंट्रल बॉलिंजर बैंड का सेंट्रल यहाँ पर ये है, ठीक है, 20 डीएमए का, तो यहाँ तक हिट कर सकता। अगर अब मैं निफ्टी की बात आता हूँ फ्रेंड्स, निफ्टी ने देखिए क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर निफ्टी में आपको एक व्यू दे रहा हूँ। मैं फिलहाल ये शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं सिंपल आरएसआई यहाँ पर लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने, मैंने एक चीज़ आपके हमेशा क्लियर किट की है फ्रेंड्स, कि जो मंथली सपोर्ट होता है, दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट होता है। मंथली सपोर्ट की यहाँ से बड़ी कैंडल बनी, इसके पैरेलल बने, इट मीन्स कोई बायर ने बाई किया था, और ये रीटेस्टिंग होती है। देखो फंडामेंटली क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टेक्निकली रीटेस्टिंग होती है। तो रीटेस्ट मार्केट ने यहाँ पर ज़रूर किया। आप प्रीवियस भी देखोगे यहाँ पर, तो रीटेस्ट ज़रूर होता है। अगर
मंथली कैंडल पर क्लोज इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई फ्रेंड्स, तो अगला टारगेट मार्केट का सेकंड टाइम हाई पे आप 26,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे ज़रूर और शार्प अप जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना मेरी बात को यहाँ पे। और यहाँ पर देखोगे मोस्ट कंडीशन में जो बॉलिंजर बैंड का मिड बॉलिंजर बैंड होता है मंथली, तो यहाँ पे आकर कहीं पर ये स्टेबल हो गया है और यहाँ पे इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको वीकली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे ये वीकली चार्ट का मिड बॉलिंजर, ये बॉलिंजर बैंड है, तो यहाँ पे मिड बॉलिंजर सॉरी लोअर बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर पहले यहाँ पे जब मार्केट उठा तो ये पॉजिटिव कैंडल, दिस इज ए मारुबुजु कैंडल, इट मीन्स हैवी बायर यहाँ पर इनिशिएट हो गया था। और यहाँ पर RSI 33 के आसपास जब सपोर्ट आता है तो यहाँ पर बाइंग आती है और ये चैनल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। इट मीन्स RSI यहाँ पर जो लोअर टॉप बना रहा था वो यहाँ पर हायर टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया है। दिस इज अ रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे RSI ने भी सॉलिड बॉलिंजर बैंड है यहाँ पर लोअर से यहाँ पर बुक किया और यहाँ पर अगर यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो पहला जोन कहाँ आएगा 25,000 के आसपास, यहाँ पर 24.5 से 25,000 के आसपास निफ्टी यहाँ पे जाएगी बिकॉज ऑफ IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर नीचे है, रिलायंस नीचे है और RBI रेट कट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस कल लगेगा 23,300 के आसपास, जो बॉलिंजर बैंड का मिड बॉलिंजर का बैंड है यहाँ पर ये आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर RSI का एक बार डेली चार्ट के हिसाब से दिखाऊँ। अगर आपको RSI नहीं आती फ्रेंड्स, RSI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, जब मार्केट यहाँ पर मैंने कहा ना रीटेस्ट मार्केट, एक्चुअली मार्केट को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब एक कोई कुछ है क्विज है, तो ये जो कैंडल बनी है दिस इज द काउंटर अटैक भी कह सकते हो। और यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे ये कैंडल अपने में आप कुछ बताती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये कैंडल क्या बन गई, ये इसको एबेंडन मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। ये है ये गैप डाउन, उसके बाद ये गैप, और कल मार्केट फिर यहाँ ये गैप, तो मार्केट इसके अगर कल ऊपर कहीं क्लोज होता है इस कैंडल के आसपास, तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी बुलिश यहाँ पर स्टार्ट होने वाले। और यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पर RSI यहाँ पर लोअर डाइवर्जेंस और ये हायर हाई की तरफ, क्योंकि ये चीज़ मैं यही चीज़ चाह रहा था कि जब डाइवर्जेंस, मज़ा कब आता है मार्केट में, जब यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट में तब मज़ा आएगा जब आपको समझेगा ये डाइवर्जेंस। देखो मार्केट यहाँ पे लोअर, जब तक मार्केट ऊपर चल रहा था, मैं अब एक बार थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ। ये जब मार्केट यहाँ पे था ना, यहाँ के आसपास जब मार्केट चल रहा था और ये तुम्हारा एक टॉप पे चला गया था, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पे आया, जो आया था मार्केट यहाँ पर आया था और ये आपका इन्वर्टेड हेड और शोल्डर का पैटर्न्स क्रिएट करता और यहाँ तक हो सकता है ये आता। लेकिन भाई ट्रम्प साहब ने कुछ कर दिया, न्यूज आई, बेरिश आई, सब कुछ जो भी हुआ, ठीक है। और लेकिन मार्केट ने एक बार रीटेस्ट यहाँ पे ज़रूर किया, जो हम कह रहे थे 22,800 के आसपास मार्केट आएगा, 22,744 या 700 के आसपास मार्केट आया था। लेकिन प्राइस इसके नीचे गया, मार्केट इज निफ्टी इज मेकिंग लोअर लोज एंड RSI इज मेकिंग हायर हाइज। यही चीज़ अपने को डाइवर्जेंस चाहिए फ्रेंड्स, और इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला टारगेट खोलता है कल कैंडल, अगर अब देखते हैं, फिलहाल अभी कम से कम 300 या 250 पॉइंट तो निफ्टी कल ऊपर खोलना चाहिए। अगर 300 भी खोलता है तो 22,800 के आसपास, तो यहाँ पर एक आप देखना, अगर 22,000 के आसपास मार्केट अगर आपको डिप मिलेगी, एक बार तुरंत मार्केट गैप अप खोलेगा, एक बार नीचे आएगा मार्केट, अगर आ गया तो आप ज़रूर यहाँ पर, और यहाँ के ऊपर के आसपास कहीं, जैसे आज मार्केट क्या होता है, मार्केट गैप अप के साथ हुआ था, यहाँ तक आया था मार्केट फिर वापस चला गया। तो यहाँ पर कल हो सकता है मार्केट गैप अप के साथ ऊपर हो, लेकिन फिर यहाँ तक आए और यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाए। और ये चैनल के साथ अगर मार्केट ऊपर चला गया फ्रेंड्स, ये चैनल के साथ अगर ये मार्केट ने कल अगर ये वाला जोन तोड़ दिया, तो मार्केट आपको यहाँ से बहुत रैली जाते हुए देखेगा, क्योंकि स्टॉक्स बहुत बॉटम पे लो है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप देखें, ये जो कल का अगर मार्केट यहाँ पे 22,900 यानी 22,900 के ऊपर या 23,000 के आसपास मार्केट का सस्टेन होता है फ्रेंड्स, तो अब डेफिनेटली यहाँ पर अगला टारगेट मार्केट का 24,000 के आसपास मार्केट का टारगेट रहेगा। बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर मैं आप देख भी रहा हूँ, आप वॉल्यूम भी जब देखोगे, मैं अगर निफ्टी में यहाँ पर देखता हूँ, ये तुम्हारा एक्सिस निफ्टी है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर जब ट्रेड होता है, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़िए, जाने दीजिए, ठीक है।
तो ये जो है अगर पहला अगर ये 1 आवर का चार्ट है तो 1 आवर के चार्ट के हिसाब से मार्केट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मार्केट कहीं खुलता है तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है हल्का स्लाइटली। अगर इसके मार्केट ऊपर चला गया तो पहला डिप मार्केट ये दिखेगा 23,200 के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड का एक बैंड है जहाँ पर ये एक्ट एज ए सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी आपका, तो यहाँ तक आप टारगेट ये समझिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर भी पहले बोला है, और मैं इसको अगर ये बॉलिंजर बैंड को हटाऊं तो ये जो एक ट्रेंड लाइन थी ना फ्रेंड्स, ये मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दी थी, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ ये रूमर होती है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है फ्रेंड्स तो यू मस्ट गो फॉर द लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से बहुत रैली ऊपर की तरफ आएगी और टारगेट तुम्हारा बता रहा हूँ, ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना फ्रेंड्स, ये कंसोलिडेशन का जो फेजेज है ना मार्केट का, दिस इज कंसोलिडेशन फेज। ये जो फेजेज है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट मूव कर रहा है और यहाँ से अगर मार्केट कल ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर बहुत तेज़ी से शार्प रैली ऊपर को आएगी, ठीक है। तो इस बात को तो पहला टारगेट आपको मैं बताता हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर निकला, अगर मार्केट इसके ऊपर निकला, देखो ये पहली बात, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो मार्केट तुम्हारा क्या करेगा, सीधे सीधे बता रहा हूँ, पहला टारगेट मार्केट का ये जोन रहेगा, ये वाला जोन, ठीक है। तो 24,000 25,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे जाते हुए देखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवे अब देखता हूँ मैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि कल एरआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर सब कुछ है, तो ये सब आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, तो टारगेट आपका ये यहाँ पर इतना रहना चाहिए, ये आया तो यहाँ तक था, तो पहला टारगेट यहाँ पे होप आशा करता हूँ ये टारगेट तुम्हारा यहाँ तक ही रहे, कहाँ पर 53,500 के आसपास। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, ये 50 इसका रिट्रेसमेंट आया था, और मेरे टारगेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इतना टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स बैंक निफ्टी कैन रीच सेकेंड टाइम हाइएस्ट जोन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को एक बार हमेशा नोट करिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे जा रहा है, और यहाँ पे आप देखिए एक जोन में बैंक निफ्टी को अगर मैं थोड़ा एक जोन में अटैक कर लूँ, ठीक है, एक जोन में बैंक निफ्टी तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से जून से यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी एक रेंज बाउंड है। अगर ये ब्रेक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि रेट कम आ रहे हैं, रेट कंटिन्यू कम होंगे आने वाले टाइम में, आप तुम देखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए, तो ये टारगेट फ्रेंड इतना मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऑल मार्केट नीचे है, इंडियन मार्केट यहाँ पे नीचे है, सबकी मार्केट ऊपर, तो यहाँ पे इतना टारगेट यहाँ पे जाना चाहिए। अगर ये कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर ब्रेक करेगा ना, अगर इसके ऊपर कैंडल ब्रेक हो गई, मंथली या वीकली कैंडल इस चैनल के ऊपर क्लोज होगी, तो दोस्तों बहुत शार्प यहाँ से और अपसाइड मूवमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये थोड़ा ये देखता हूँ कि निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी को लेके जाने वाले कौन है, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज पे आप देखोगे, ये काफ़ी एक लंबा रनअप है एचडीएफसी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक का एक लंबा रनअप ये देखिए, ये बहुत बड़ा फेजेज है, ठीक है। तो ये अगर ये ब्रेक होता है, ये ब्रीच होता है, तो ये इतना टारगेट इसके लिए ज़रूर होगा फ्रेंड्स, ये टारगेट इसके लिए होगा, और ये टूटना चाहिए इस बार, क्योंकि ठीक है इस बार ये टूट गया। इतना टाइम से पैसा जिसने 2024 से रखा, अभी भी उसका वही पैसा बना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का रखता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ये जो चैनल बन रहा है, ये बहुत गजब का चैनल बन रहा है, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल ये, लेकिन पहला रजिस्टर यहाँ पर सब ये देखिए, ये यहाँ पर इतना पूरा ये भी एक जोन में ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी फिफ्थ टाइम अगर ये ऊपर गया तो ये बैंक निफ्टी देखो ये भी ऊपर जाने वाला है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी कौन लेके जाने वाला है, आईसीआईसीआई बैंक लेके जाएगा, एचडीएफसी बैंक लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन और क्या आएगी यहाँ पर, अब मैं अगर और एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई काफ़ी नीचे है और इसका अपना हाईएस्ट पॉइंट पर भी नहीं पहुँचा। और आपको क्या लग रहा है ये पॉइंट, ये आपको एक इन्वर्टेड हेडर शोल्डर का पैटर्न दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और इतना टारगेट ये भी रखता है पोटेंशियल, ठीक है। ये पहला टारगेट इसका यहाँ पर 880 का, ठीक है। कोटक बैंक हम लोग देखते हैं, कोटक बैंक यहाँ पर अभी गैप है, कोटक बैंक ने अपना ये हाई अभी टच नहीं किया, तो कोटक बैंक भी एक बार यहाँ पर
जा सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को मारता हूँ, एक्सिस बैंक भी अपने यहाँ से सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे आया था, उसके बाद करेक्शन हुआ, अगर ये वापस जाता है और यहाँ पर जाकर फिर ये ब्रेकआउट, अभी ये भी बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यार कौन सा कंडीशन है कि जो मार्केट को, भाई मैं और नहीं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, मैं गोल्ड और यहाँ कमोडिटी का भी दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैं भूल गया था, अभी मैं यहाँ पर कमोडिटी का देखिए, मुझे यहाँ पर गोल्ड में बुलिशनेस क्यों दिखाई दे रही है, गोल्डनेस में बुलिशनेस मुझे यूँ दिखाई दे रही है कि गोल्ड, एक सेकंड, गोल्डनेस में मुझे बुलिशनेस क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये देखिए ये जो मंथली वीक था, मंथली के हिसाब से यहाँ पर आ चुका, हाँ, लेकिन इसने ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे ये पुल बैक का वेट कर रहा हूँ मैं, और पुल बैक ये वापस RSI ऊपर जाएगी और वापस ही नीचे को आएगा, ठीक है। गोल्ड में बेयरिश हूँ, लेकिन अभी बेयरिश नहीं हूँ फिलहाल, गोल्ड में बेयरिश हूँगा, लेकिन ये पुल बैक जाने दो, और ये भी जो RSI, ये पुल मल्टीपल, जितना मल्टीपल फ्रेंड्स जाएगा हमारा RSI, उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा डाउन ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिल्वर यहाँ पर थोड़ा पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, सिल्वर ऑलरेडी यहाँ पुल बैक आ चुका है। ब्रेंट में यहाँ पर बुलिश हूँ, क्योंकि ब्रेंट में इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि ब्रेंट ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश हूँ। यहाँ पर ब्रेंट यहाँ पर अपना जो है फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर आ सकता है, तो अभी भी इसका पोटेंशियल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके सामने एक पूरी हिस्ट्री रख दी, और कैसा है आप अपने हिसाब से बाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।